नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता के सेगमेंट पॉलिटिकल वार्ता में आज बात हुई है डॉक्टर रघुवीर चौधरी से, जो झांसी की मऊरानीपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी से दावेदार हैं और समाजवादी पार्टी की मेन बॉडी में जिला उपाध्यक्ष भी हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपको बुंदेली वार्ता में। पहले तो आप तो भैया आपको बहुत बहुत राम राम जी। आज बुंदेली वार्ता में आप हमारे पास आए और हमारा इंटरव्यू लो जी। और हम आपसे और आपकी टीम से बहुत खुश हैं जी। और जो हम वो चाहते हैं वो आप पूरे गांव तक पहुंचाने को प्रयास करेंगे। समाजवादी पार्टी की जो नीतियां होंगी वो जन जन तक बुंदेली वार्ता के माध्यम से गांव तक पहुंचे तो हमें बहुत अच्छा लगे। बिल्कुल पहुंचे डॉक्टर साहब, और इतनी तगड़ी हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं कि गांव तक सब लोगों की बात पहुँच बे, नेतन की भी पहुँच बे, आम जनता है उनकी भी नेतन तक पहुँच बे। यही आदान प्रदान के लाने बुंदेली वार्ता खोपन ने चालू करो है। तो डॉक्टर साहब अपन शुरुआत करें जी कि राजनीति में कैसे आवे वो अपन को कहाँ से दिमाग में उपज आई कि अपन को राजनीति में जाना चाहिए। हम तो पहले भैया आपको बता दें कि राजनीति से हम दूर दूर को वास्ता नहीं है तो लेकिन जब हम पढ़ लिख के यहाँ तक आ गए, डॉक्टर बन गए और हमने काम करो तो हमारे पास पूरे बुंदेलखंड के लोग आते ही इलाज करावे कि डॉक्टर साहब ऐसी दिक्कत है वैसी दिक्कत है। तब उनकी हम समस्या सुनते कि वो इलाज करावे आते, उनके कहूँ जांच के लाने पैसे नहीं है उनके पास, कहूँ दवाई के लाने पैसे नहीं रहते उनके पास। तो हमें बड़ा दुख दर्द होता कि भैया ऐसे हमारे बुंदेलखंड में इतनी गरीबी हालत है और हम इन लोगों की कैसे मदद कर सकते। कहा कि डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है कि समाज सेवी पेशा है। ई पेशा के माध्यम से हम लोगों की मदद तो कर सकते लेकिन हम हर तरीके से मदद नहीं कर सकते। फिर हमने मन में विचार आया कि हमें राजनीति में जाना चाहिए, तभी हम बुंदेलखंड के लोगों को और अपने लोगों को और अपने समाज के लोगों को और सभी दबे कुचले दलित पिछड़े जनरल समाज के गरीब व्यक्तियों को कैसे आगे ले जावें। तो इगला ने हमने प्रण लो कि अब हमें राजनीति में जाना चाहिए। तो 3 साल पहले हमने माननीय श्री तिलकचंद हेरवार जी के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी थी। फिर हमने अखिलेश जी की नीतियों के बारे में सुना, पढ़ा, लोहिया जी के विचारों को पढ़ा, अम्बेडकर के विचारों को पढ़ा। तो हमें लगा कि समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी है और ये हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। तो हम समाजवादी पार्टी से राजनीति में जुड़ गए। जी डॉक्टर साहब, अब आपने बताई कि तिलकचंद के संगे आपने समाजवादी पार्टी की 3 साल पहले सदस्यता ली। अब वही विधानसभा से वही पार्टी से तिलक जी भी टिकट मांग रहे, वही विधानसभा की वही सीट से आप वही पार्टी से आप भी टिकट मांग रहे, तो इमें कहाँ कछु दिक्कत पैदा ना हुई है? नहीं, इमें कोई दिक्कत वाली बात पैदा नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी कि हमारी पार्टी के माननीय मुखिया हैं जो माननीय अखिलेश यादव जी और वो जिसको टिकट देते हैं, चाहे माननीय श्री तिलकचंद हेरवार जी को देते हैं या हमें देते हैं, तो हम लोग मिलके जिसको भी टिकट मिलता है तन मन धन के साथ उन्हें चुनाव लड़ावे को काम करें और उन्हें अधिक से अधिक वोटन से जितावे को काम करें, जिसको भी पार्टी उम्मीदवार बनाती है। कुल मिला के मऊरानीपुर से साइकिल खोने का वो मकसद है आपको, हमारा जी को मिल जाए चाहे आपको मिल जाए। अरे हमारा मकसद जो है कि टिकट केहू को भी मिले, साइकिल निकलनी चाहिए मऊरानीपुर से। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें को एमएलए बना दिया जाए या हमें टिकट दे दिया जाए। अगर हमें टिकट मिलता है तो हमारी सराखों पर और हम चुनाव दम से लड़ेंगे और सीट निकाल के देने का काम करेंगे। अगर हमें टिकट नहीं देती है, हमारे पार्टी के मुखिया बोलते हैं कि हमने टिकट इनको दे दिया, डॉक्टर साहब इनके साथ लगी, तो हम तन मन धन के साथ लग के वो सीट निकालने का काम करेंगे, माननीय अखिलेश जी की सरकार को बनाने का काम करेंगे। अगर डॉक्टर साहब खुद टिकट दे दो समाजवादी पार्टी ने, हाँ, चुनावी समर में कूद पड़े डॉक्टर साहब, विधानसभा भी पहुंच गए जनता के आशीर्वाद से, ठीक है, तो क्या काम होना चाहिए मऊरानीपुर विधानसभा में? अगर समाजवादी पार्टी से हमें प्रत्याशी बनाया जाता है जी और हम विधानसभा चुन के यहाँ से चुनकर विधानसभा पहुँचते हैं जी, तो सबसे पहले हम मऊरानीपुर विधानसभा में जो क्षेत्र में जितनी गरीब लोग हैं, जो युवा हैं, किसान हैं, बेरोजगार हैं, इनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे और हमारी बड़ी रहेगी युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, नौकरियां मिले, ये हमारी प्रमुख बरीता रहेगी।
कछु डॉक्टर साहब ने सोची युवा के लाने के हमें तो मऊरानीपुर में ऐसा कछु काम कर देवे जिसे 10, 25, 50, 100 माड़ा माड़ी लग जाए हिलने, ऐसी कुछ योजना है दिमाग में? अगर हम विधानसभा में चुन के जाते हैं तो हम माननीय अखिलेश जी से निवेदन करेंगे कि मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट लगाया जाए, यहाँ से 3-4 हज़ार लोगों को रोजगार मिलने का अवसर प्राप्त हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम मऊरानीपुर विधानसभा में यहाँ पे जिला बनाने के लिए प्रयासरत हैं कि मऊरानीपुर विधानसभा को जिला बनाया जाए। इसके लिए भी हम लगे हुए हैं। अगर सरकार बनती है तो पहला प्रस्ताव हमारा यही जाएगा कि मऊरानीपुर को जिला बनाया जाए। और अगर मऊरानीपुर को जिला बनाया जाता है तो उसमें हज़ारों पद क्रिएट होंगे, हज़ारों लोगों को नौकरी मिलेगी, युवाओं को नौकरी मिलेगी और वहाँ का विकास होगा। ये हमारी वरीयता रहेगी। और युवाओं को अगर आगे ले जाना है तो समाजवादी पार्टी सरकार लानी पड़ेगी। एक चीज़ और सामने आत, रानीपुर में एक फैक्ट्री थी, वह बंद हो गई। कई लोग उनके घर परिवार उसे चलते। रानीपुर को एक बड़ो नाम हतो कपड़ा के में उद्योग में, दूर दूर तक कपड़ा जातो, टेरिकॉट जातो। इको आप कैसे देखत ई के लाने का हुई है? हमने ई के बारे में बहुत सुनो है, पढ़ो भी है तो कि मऊरानीपुर फेमस है तो कपड़ा के मामले में सूती मिल के नाम से कि यहाँ पर टेरिकॉट कपड़ा बहुत बना हो जाता। अगर उसको दोबारा से जिंदा करना है, उस व्यापार को जिंदा करना है तो समाजवादी साथियों को, मऊरानीपुर रानीपुर के लोगों को समाजवादी सरकार बनाने का काम करेंगे। तो इसको फिर से दोबारा जीवित करने के लिए हम माननीय अखिलेश जी से आग्रह करेंगे कि इन लोगों को दोबारा सहायता दी जाए और दोबारा से वो अपना बिजनेस शुरू करें और दोबारा से रानीपुर का नाम ऊंचा हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र में हुए 7.5 साल से ज़्यादा हो गए, उत्तर प्रदेश में भी 4.5 साल से ज़्यादा हो गए। चुनाव आवे वाले हैं, आप तैयारियों में जुटे हो। भाजपा के शासनकाल को आप कैसे देखत? हम आपको बता दें, जब पहली बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो सब लोगों ने, हर कास्ट के लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। बिल्कुल विश्वास के साथ वोट किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हम लोगों के लिए कुछ भला करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वो झूठ बोलने के अलावा उसके पास कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जितना करती है उससे 100 गुना उसको बताती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, लोगों को बरगलाने पे, हिंदू मुस्लिम कराने पे और लोगों को जातिवाद के नाम पे लड़ाने का काम करती है। और मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, आप इन मुद्दों को भूल जाइए, समाज को एक करिए और आप जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, इस प्रकार की राजनीति करेंगे तो आपकी पार्टी दोबारा न केंद्र में न उत्तर प्रदेश में वापस आएगी। डॉक्टर साहब, हमारे लाइट चौक से चले आ रहे थे, बड़ी बड़ी बैनर लगे। हाँ लगे। कौन सीए साहब हैं, हाँ नाम तो याद नहीं है। हाँ हाँ, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। देखो, हम एक बात बता दें, जो राम को ले आए थे, राम के उपासक तो हम भी हैं, ऐसा नहीं कहे कि नहीं हम राम को नहीं मानत, लेकिन राम के नाम पे राजनीति कर वो गलत है। अगर आप राम के नाम पे राजनीति कर रहे हो, राम के नाम पे वोट मांग रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। राम केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, राम सब वर्ग समाजवादी के हैं और हर पार्टी के हैं। और राम के नाम पे राजनीति ना करें और राम के नाम पे वोट ना मांगें। और आप अब इस बार ना किसी के नाम पर ही वोट मांग लें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कतई भी किसी भी कीमत पे नहीं आएगी। इस बार समाजवादी पार्टी को, माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की जनता का फुल समर्थन प्राप्त है। 2022 में हम 350 से ज़्यादा सीटें जीतने का काम करेंगे। अखिलेश जी तो कह रहे 400 सीटें यहाँ। अखिलेश जी कह रहे हैं 400 सीट, तो हम भी 400 सीट कह रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार फुल बहुमत में बनने जा रही है। पूर्ण बहुमत में बनेगी 100% बनेगी। आप झांसी में 4 सीटें हैं, इनमें से क्या सीटें मानत सपा को मिलेगी? झांसी में 4 में से 4 सीटें सपा को मिलेगी। 4 की 4 ही सीटें? 4 सीटें, 4 सीटें। सपा में बबीना में तनक गर्माहट देखी जा रही, बबीना सीट पे। बबीना विधानसभा में जो गर्माहट देखने को मिल रही है, हम आपको बता दें कि बबीना विधानसभा में समाजवादी पार्टी मजबूत हो रही है और हमारे जो दोनों प्रत्याशी काम कर रहे हैं वो पार्टी का काम को आगे बढ़ा रहे हैं और पार्टी के लोगों की मदद कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की मदद कर रहे हैं, जनमानस की मदद कर रहे हैं। और जो भी मदद कर रहे हैं, ये इसमें पार्टी आगे बढ़ रही है। वहाँ पे जिसको भी टिकट मिलता है समाजवादी पार्टी से, वो 100% जीतेगा जी। और क्या क्या योजनाएं हैं अपनी, क्या करना चाहिए अपन को मऊरानीपुर में?
मऊरानीपुर में हमारी योजना ये है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, माननीय अखिलेश जी की सरकार बनती है, तो सबसे पहले हमारा वरीयता रहेगी युवाओं को और हमारी बहनों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, ये हमारी प्रथम वरीयता रहेगी। क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। तो इन सब चीज़ों पे, मुद्दों पे काम किया जाएगा कि लोगों को रोजगार मिले। डॉक्टर साहब गांव-गांव जा रहा है का प्रचार को? ऐसा कोनो गाँव नहीं बच्चों जी में हम ना गए हों। जी मैं ना गया हूँ। ना गए हों। तो गांव में लोगों की समस्या सुनी? हाँ, पता चलो का समस्याएं हैं। लोगों की समस्या सुनी है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई से। बोले साहब, डॉक्टर साहब जो तुम्हारी गैस एजेंसी हम सिलेंडर ले आए थे, लेकिन आज भरा के लाने पैसे नहीं है। तो वो तो इतना परेशान है कि सिलेंडर रखें घर में और रोटी बना रहे चूल्हे में। उनका 1000 रुपये के पास है नहीं सिलेंडर भराए के लाने। तुमने सिलेंडर बांट दे उस जिला में 1000 लाखन वो भरा। साहब एक चीज़ बताओ जी, सुनी जानकारी मिली कि अब मऊरानीपुर क्षेत्र में आपकी गैस एजेंसी भी है? हाँ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी एक योजना चली, उज्ज्वला योजना। बिल्कुल चली। लोगों को फ्री में सिलेंडर बटे, आपकी भी एजेंसी से भी गए होंगे? बिल्कुल बटे, बिल्कुल बटे। इको आप कैसे देख रहे हैं? जब ये सिलेंडर बांटे जा रहे थे, लोगों में बड़ी खुशहाली थी कि मोदी जी ने सिलेंडर दे, फ्री में दे, और सिलेंडर दे। लोगों ने होड़ लगी, लाइन लगी गैस एजेंसियों पे। लोगों ने सिलेंडर ले, घर में बड़ी खुशी खुशी सिलेंडर ले, और बीजेपी को वोट दो, बीजेपी को जिता दो। जैसे ही बीजेपी जीती, सिलेंडर के जो गैस के दाम 500 रुपये थे, सो 1000 रुपये कर दे। सब्सिडी जो 300 रुपये 400 रुपये मिलती वह बंद कर दी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ बुंदेलखंड की जनता को, जो आपको गैस सिलेंडर दिए गए वो फ्री में नहीं दिए गए हैं। आपकी वो वसूली हो रही है और हो चुकी होगी, और आप लोगों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है कि हम आपको चावल दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं और ये दे रहे हैं, चुनाव है सो दे रहे हैं, चुनाव ख़त्म हो जाते फिर बंद कर देते आप। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान आ गई, अब पेट्रोल 100 के पार पहुंच गए तो हाँ, अचानक 100 के नीचे आ गए। 100 के पार पहुंच गए तो वो तो उनकी रणनीति है कि किस प्रकार से महंगाई बढ़ाई जाए, खजाने में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आए। अगर भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाते हैं तो 60 रुपया लीटर डीजल हो जाएगा और 65 रुपये पेट्रोल हो जाएगा। लेकिन ये जीएसटी के दायरे में इसको लाना नहीं चाहते हैं। क्यों? अरे उनका राजस्व कम हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी केवल उद्योगपतियों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है। गरीबों की पार्टी सिर्फ माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी है। एक चीज़ और देखी डॉक्टर साहब, अब रबी फसल बुआई के दौरान खाद की बहुत किल्लत, बहुत लाइनें लगी देखी। मैंने नोटबंदी के बाद जो लाइनें लगी थी वैसे ही लाइनें देखी बुंदेलखंड में। हम आपको बता दें भैया कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी वो लाइन में लगावे कोई काम कर रही है, और ये ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रही है। केवल लाइन में पहले तो वो नोटबंदी कराई, सू में लाइन में लगाओ, फिर खाद में लाइन लगाओ। इनको एक ही काम है कि लोगों को लाइन में कैसे लगाओ जाए। तो अब भाजपा को लाइन में आप कैसे लगाओ, जो बताओ तो ना। भाजपा को लाइन में लगाए कि लाने हमें कछु नहीं करना, वो जनता देख रही। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को किस प्रकार में लाइन में लगाओ वो देखने को मिल जाए कि उन्हें आदन की तो जमाना जब्त हो जाने। आदन की? हाँ, उत्तर प्रदेश में जो हो जाए वे खूब कह रहे हैं कि हमारे माहौल है, माहौल है। लेकिन आप ग्रामीण स्तर पर जाइए, भाजपा की इतनी बुरी स्थिति है कि अगर मऊरानीपुर में अब चुनाव करा दिया तो बीजेपी वालों को 50,000 वोट न मिले। जैसे जाए पोजीशन आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से। और का देखने को मिल रहा हो? आप चुनाव में जा रहे, गहराई से लोगों से मिल रहे हैं, बूढ़े बब्बन से भी मिल रहे हैं? बूढ़े बब्बन से मिला तो वो तो कहा भैया तुम कौन से या कहाँ से आए? फूल से तो नहीं आए। फूल से आए तो भग जाओ मैं तेरे, ऐसे बोलत भी। हम क्या बब्बा, हम होते तो हम तो अखिलेश जी की आए। पेंशन छोड़ा ली का है? अरे पेंशन छोड़ा ली, सबका जो छोड़ा लो, पेंशन छोड़ा ली और कन्याधन विद्या योजना छोड़ा ली। जो लड़कियों की शादी में 25,000 रुपये मिलते वे छोड़ा ले। इतने केवल छुड़ाए को काम बनू है कि कैसे लोगों को छुड़ाओ जाए, देह को तो भूले ही जाओ आप। कछु नहीं मिल रहा जी। हमसे हमेशा यही कहा, हम पे पिछली सरकारों ने गुंडा राज किया है, क्यों बरगला रहे हो जनता को? जनता समझदार है, जनता इस बात को समझ रही है कि बरगलाने से कुछ नहीं होता है, और जनता इतनी ना समझ नहीं है कि कब गुंडा राज है तो वो की के राज में अच्छा हो, की के राज में बड़ा हो। डॉक्टर साहब सपा में ऐसा नहीं लगत कि एक जाति विशेष को ज़्यादा बाहुल है, एक ही जाति के लोगों को? हम आपको बता दें, पहले समाजवादी पार्टी में
ऐसा था, लेकिन अब नहीं है। ये नई सपा है, नई हवा है। नई सपा में नए लोग आए, और नहीं, डॉक्टर हमें साहब आए, डॉक्टर साहब जैसी समाजवादी पार्टी में आ गए, ये बड़ी बात नहीं है। काय आ गए? समाजवादी की नीतियां हैं, माननीय अखिलेश जी की नीतियां हैं, और अब समाजवादी पार्टी में एक बहुत अच्छी पार्टी है, और ये हर वर्ग को लेकर चल रही है, चाहे वो किसी वर्ग के व्यक्ति हों, सबको सम्मान मिल रहा है, सबको आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं लिख के दे सकता हूँ कि अगर सरकार बनती है तो इससे अच्छी सरकार कोई नहीं रहेगी समाजवादी पार्टी के अलावा। नई हवा है, नई सपा है। हाँ, नई सपा में नए लोगों को टिकट मिले कि मठाधीश हैं जो उन्हीं को मिले? नई सपा में पुराने लोग नहीं को तो नहीं बरीता दीजिए। देखो ऐसा है, जो तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निर्णय है वो नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी तो नई हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बार कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी में युवाओं को वरीयता दी जाएगी। उन्होंने कहा है नई सपा है, नई हवा है, बड़ों का आशीर्वाद। तो बड़ों का इस बार आशीर्वाद रहेगा और नए लोगों को इसमें मौका मिलेगा। ये 100% तय है कि युवाओं को टिकट मिलना तय है, और 70% से ज़्यादा युवाओं को इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में टिकट मिलेंगे। झांसी जिला की 4 विधानसभा में से 2 विधानसभा, गरोठा विधानसभा में दीपक दद्दा जी, और बबीना विधानसभा में बीरू भैया जी, 2 लोगों को अच्छा भौकाल देखने को मिल रहा हो। अगर ई पे कछु बताओ। हम आपको बता दें कि ये निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा कि किसको टिकट देना या नहीं देना है, और इस पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ये उनके उसमें आता है प्रोटोकॉल में, और वो जिसको भी टिकट देते हैं किसी भी विधानसभा से, हम लोग तन मन धन से ताकत लगा देंगे समाजवादी सीटें निकालने के लिए। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है। डॉक्टर साहब, और कुछ योजनाएं हैं और कुछ संदेश है इतने के मऊरानीपुर के लोगों के लाने? हम तो जो संदेश देवो चाहत कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। हमारे युवा, किसान, बेरोजगार, मजदूर भाइयों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप लोग समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए वोट करेंगे तो आपके साथ हम हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहेंगे। हर मौके पर हम समाजवादी आपके साथ खड़े रहेंगे, तन मन धन से आपके लिए मौजूद रहेंगे। और सरकार बनती है तो जो योजनाएं आएंगी उनको घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी ने जो लोहिया आवास बनाए हैं, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि गांव-गांव में लोहिया आवास बनाए जाएंगे, और ऐसा कोई गरीब परिवार ना बचे जिसको लोहिया आवास ना मिले। और पिछली सरकार में हमारी लोहिया आवास अधिक मात्रा में दिए गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ने रिकॉर्ड तोड़ दो आपके लोहिया आवास। देखो ऐसा है, वो केंद्र की सरकार थी, ये राज्य की सरकार है, और हमारी सरकार बनेगी तो केंद्र की सरकार पीछे हो जाएगी। अब की बार और बेजोड़ काम हुई है, इतने बेजोड़ काम हुई है कि लोहिया आवास इतने बनाए जाएंगे कि लोग कोई बचेगा नहीं गाँव में। एक और चीज़ चल रही है आजकल, कामन पे कब्जा हो रहा है। को अपनो दावा ठोक रहा हो, को अपनो दावा ठोक रहा हो, को काम करा के आ गो, को फीता काट के आ गो, को कह रहा हो जो काम हमने करा वो कह रहा हम फीता काट गए। देखो ऐसा है, जो तो भैया आप ही देख रहे हैं, आप को पता, पत्रकार हो, अखिलेश जी की सरकार में जितने काम भाई झांसी में, और बीजेपी ने अपनी मोहर लगा दी। सीपरी ओवर ब्रिज किसने बनवाया बताइए आप बताओ। हमारी माननीय नेताजी अखिलेश जी ने बनवाया जी, और बीजेपी ने उसका फीता काट दिया, उसका नाम रख दिया, नामकरण कर दिया। अरे भैया ये तो हम एक एग्जाम्पल है, ऐसी हजारों योजना हैं जो अखिलेश जी ने काम करे और फीता काटे, फीता भाजपा ने काट दिए। तो फीता काटने से काम नहीं होता है, काम धरातल पर होना चाहिए। बीजेपी ने कुछ भी काम नहीं किया। आप बता दो झांसी में कोई एक काम करा हुए, कोई एक बड़ा काम बता दो। हमारा मेडिकल कॉलेज को 500 बेड को अस्पताल माननीय अखिलेश जी ने बनाया है। सही है। कोरोना काल में अगर ये अस्पताल नहीं होता तो यहाँ तो त्राहीमाम मच जाती, बहुत दिक्कत हो जाती। आप तो जो बता दो कि बीजेपी के 4.5 साल गुजर गए, उनने झांसी में कौन सा एक बड़ो काम करो वो हमें बता दें। बड़ो काम अपन भाजपा वालन से पूछें, हम लोगों के भी इंटरव्यू होने हैं, उनसे पूरे 4.5 साल को हिसाब मांगो जे। बिल्कुल मांगो कि आपने काम करो। वे तो कहें, आप उनसे बात करो कि वो तो डॉक्टर साहब कह रहे थे जो अस्पताल बनवाओ अखिलेश जी ने, जो पुल बनवाओ अखिलेश जी ने, जो बड़े काम भाई नहीं भाई, सैनिक स्कूल बनवाओ अखिलेश जी ने, जितनी सड़कें बनी वो अखिलेश जी ने बनवाई। आपने क्या करो, आप तो बताओ ना, क्या करो, बीजेपी ने क्या करा? आपकी तरफ से पूछे जो सवाल। हाँ पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछिए। एक और चीज़ बताओ डॉक्टर साहब, अपने चाचा भी आ गए अब
खुले मन से आ गए हो? नहीं, चाचा जी आ गए। चाचा जी के आने से समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है। हाँ। और ये आप मान लीजिए चाचा जी के आने से 30 से 40 सीटों पे हमारी अच्छी पकड़ और मजबूत हो गई है। और समाजवादी पार्टी फुल बहुमत में पहले भी आ रही थी और चाचा जी के आने से अब और मजबूत हो गई है। और चाचा जी के आने से एक और विकट समस्या देखने को मिल रही है। जो चाचा जी की तरफ वो प्रत्याशी थे, कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। अब थोड़ा दिक्कत आ रही है उन्हें। ऐसा कुछ नहीं क्या है। होगा हमारा? कुछ नहीं होगा, सरकार में उनको जगह मिलेगी, सरकार में वो रहेंगे। समाजवादी हम लोग कार्यकर्ता हैं और हम समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं और सबको सम्मान मिलेगा समाजवादी पार्टी में, चाहे वो कोई भी हो। समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो उसके साथ खड़ी होती है, पार्टी उसके लिए खड़ी होती है। अच्छा, जो सपा के साथ खड़ा होगा पार्टी उसके लिए खड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपको इतना समय दवा आपने बहुमूल्य। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। भैया हरो, अगर आप जब वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो हमारे बुंदेली वार्ता पेज को लाइक और फॉलो करियो। संगे संगे जो वीडियो अच्छी लगे सो शेयर जरूर कर दीजिए। अपनी कोनो बात हम तक पहुँचाना चाह रहे हो कमेंट बॉक्स में या फिर हमें मैसेज में भेज दीजिए। और अगर ये वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लो, ताकि आगे जो कार्यक्रम आते हैं उनकी आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। यूट्यूब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।